स्वागत है आप सभी का आपकी YouTube चैनल धीरज विश्वा स्टूडियो में। आज हम बात करेंगे कि लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी वो किस तरीके से भारत में काम की और उसके पीछे उसका मकसद क्या था और उसके कौन कौन से नियम उसने बनाए थे कि इस वजह से भारत में ये हड़प नीति किसी भी राज्य के ऊपर लागू होगी। देखिए, जो लॉर्ड डलहौजी था ये 1848 में जो है भारत में गवर्नर जनरल बनके भारत में आया। ठीक है, उसके बाद इसने ये एक नियम बना दिया था। ये चाहता था कि भारत के अधिकांश मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों पर ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हो जाए और इसने घोषणा भी थी कि बहुत जल्द ही पूरे भारतीय क्षेत्र पर ब्रिटिश शासन की स्थापना हो जाएगी। उसके पीछे मकसद ये था कि जो ब्रिटेन में जो मतलब उत्पादित माल होता था उसको एक्सपोर्ट करके इंडिया में लाना और उसके लिए अपना बाज़ार तलाशना जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। इसके लिए वो चाहता था कि यहाँ पर सभी भागों में, भारत के सभी हिस्सों में ब्रिटिश राज्य की स्थापना हो जाए जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटेन का उत्पादित माल यहाँ पर बेच सकें। ठीक है, तो उसे लगता था कि जो यहाँ के राजा हैं, जो शासन कर रहे हैं, जो जिनका अपना स्वयं का राज्य है, वो ठीक ढंग से ऐसा शासन नहीं कर पा रहे हैं जिससे ब्रिटेन का उत्पादित माल यहाँ पर मतलब नहीं बिक पा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा उसका आयात नहीं हो पा रहा है। तो उसने ये नियम लगा दिया कि जिस भी शासक का उत्तराधिकारी नहीं होगा उसके मरने के बाद उसके राज्य को जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य उसको मतलब अपने कंट्रोल में ले लेगा, मतलब उसके राज्य पर ब्रिटिश शासन स्थापित हो जाएगा। जैसा कि हमारे यहाँ सदियों से होता चला आया था कि कहने का मतलब कोई भी हम दत्तक पुत्र या उत्तराधिकारी किसी को घोषित कर दे तो हम अपना शासन चला सकते थे, लेकिन लॉर्ड डलहौजी जो था उसने इस पर बिल्कुल ही अंकुश लगा दिया कि आप किसी भी दत्तक पुत्र को जो है गद्दी पर नहीं बिठा सकते। जो आपका असली पुत्र है उसे ही आप उत्तराधिकारी बना सकते हैं। तो इस नियम के तहत उसने लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति को भारतीय राज्यों पर थोपने की कोशिश की। उसके बाद इसका एक और इसका नियम था जो कि लागू करता था, जैसे कोई भी राज्य ठीक ढंग से प्रशासन न चला पा रहा हो तो उसको भी वो अपने कंट्रोल में ले लेता था और उस राजा को उसकी गद्दी से उतार देता था और वहाँ पूरी तरीके से ब्रिटिश शासन की स्थापना हो जाती थी। तो इसी क्रम में जो 1848 में और 1854 में जो है उसने सतारा और नागपुर महाराष्ट्र को और झांसी को अपने कंट्रोल में ले लिया था, जिसकी वजह से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और बहुत से क्रांतिकारियों ने 1857 में जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे उनको उनका राज्य जो है ले लिया गया था और उनको जो है पुणे यहाँ कानपुर के पास बिठूर में जो है उनको पेंशन दे के बिठा दिया गया था और वो पेंशन पे ही अपना गुजारा कर रहे थे। लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने एक दत्तक पुत्र नाना साहब को गोद लिया हुआ था। तो जब वो मर गए, पेशवा बाजीराव द्वितीय जब मर गए तो उनके दत्तक पुत्र जो नाना साहब थे उनको जो है अंग्रेज़ों ने पेंशन देने से मना कर दिया और किसी भी तरीके की सुविधा देने से मना कर दिया। तो इसी के खिलाफ जो है 1857 में देखा होगा आपने कि नाना साहब, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और बहुत से देशी राज्यों के राजाओं ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। ठीक है, इसी तरीके से कर्नाटक के, सूरत के और हैदराबाद के बहुत सारे निज़ाम को और राजाओं की गद्दी उन्होंने छीन ली थी उनके उत्तराधिकारी ना होने की वजह से। इसी क्रम में जैसे कि बक्सर का युद्ध हुआ था, शाह आलम द्वितीय, उसके बाद बंगाल का जो नवाब था और अवध के जो नवाब थे, इनके बीच जब युद्ध हुआ था तो कहने का मतलब इनमें संधि हुई, उसमें अंग्रेज़ों की जीत हो गई। तो अंग्रेज़ों को लगा कि अब तो हम अजेय हो गए हैं, हमें कोई भी भारतीय राजा नहीं हरा सकता है, तो उनका मनोबल बढ़ गया। तो उसी क्रम में वो उनकी जो नज़रें थी, मतलब लॉर्ड डलहौजी की जो नज़र थी वो अवध पर भी टिकी हुई थी कि हम अवध के राज्य पर हम पूरा नियंत्रण कर लें, इसके जो शासक है, जो इसका नवाब है, इसको हटा दें। तो चूँकि अवध के नवाब के पास उत्तराधिकारियों की कमी नहीं थी तो इस वजह से उसको नहीं हटा सकते थे, लेकिन इसके लिए लॉर्ड डलहौजी ने एक अलग नियम लगाया कि आप जो है
ढंग से प्रशासन नहीं कर पा रहे हो, जनता को अच्छी सुविधाएं नहीं दे पा रहे हो, ये दोष लगाकर उसने अवध के नवाब को जो है गद्दी से उतार दिया। और उतार क्या, सीधे सीधे वैसे भी पहले भी ये पूरी तरीके से ये लोग इनके आज्ञाकारी ही रहे थे, लेकिन अब क्योंकि उसको पूरी तरीके से अवध पर अपना कंट्रोल स्थापित करना था, इसलिए उसने नवाब को अपदस्थ कर दिया। तो इस तरीके से करते करते मतलब लॉर्ड डलहौजी की ये हड़प नीति रही, जिसके तहत वो अपने साम्राज्य को भारत में स्थापित करना चाहता था और अपने राज्यों को बढ़ाना चाहता था। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।